हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूं जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं 319 सीआरपीसी ये है क्या, और अगर आपको आपके जो फैमिली मेंबर्स है झूठे 498A में उनको इम्प्लीकेट किया हुआ है और पुलिस ने उन्हें कॉलम 12 में डाल दिया है, और यानी उनको जो है हटा दिया है और सिर्फ आप ही के खिलाफ जो है केस पेंडिंग है, तो इसमें क्या 319 सीआरपीसी जो है क्या आपके लिए कितना खतरनाक है वो मैं आज जो है थोड़ा डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैंने प्रोटेस्ट पिटीशन पे भी वीडियो बनाया था, वो एक अलग जो है रास्ता है और 319 सीआरपीसी एक अलग जो है रास्ता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या नुकसान है 319 सीआरपीसी आपके केस में। देखिए क्या होता है कि जब भी 498A की एफआईआर होती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि आपसे जो है कुछ अगर डिमांड करते हैं, कई केसेस में डिमांड करते हैं कि आपके घर वालों को हम बाहर कर देंगे, और वो बाहर कर देते हैं जब चार्जशीट फाइल होती है। पर मैजिस्ट्रेट के पास इतनी पावर होती है 319 सीआरपीसी में कि वो जो है वापस जो है उन जो लोग बाहर हुए हैं उनको वापस जो है उनके खिलाफ जो है केस जो है जारी करने को कह सकता है। अब ये चीज जो है कैसे यूज होती है, कब यूज होगी आपके खिलाफ, ये मैं आपको आगाह कर रहा हूं। ये जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको जो है पता होना चाहिए अगर आप कोई भी गलत काम कर रहे हैं, अगर गलत काम करके अपने जो घर वालों को बचा रहे हैं, तो ये एक रिस्क है जो मैं आज आपके सामने जो है बताने वाला हूँ। अब क्या होता है कि जब भी एफआईआर होती है तो आप जो है तनाव में आ जाते हैं और कुछ भी जहां हद तक जा सकते हैं कि आपके जो है फैमिली मेंबर्स बाहर हो जाएं, अनलेस वो आप प्रॉपर एक तरीका जो है जो क्वाशिंग का तरीका है या डिस्चार्ज का तरीका है वो एक प्रॉपर तरीका है, वो जो है अगर उसमें बाहर हो गए तो फिर कभी अंदर नहीं आ सकते वो ट्रायल में। और अगर जो है दूसरा तरीका ये है कि पुलिस खुद जो है करती है, आपको पता है पुलिस कैसे काम करती है, और वो अगर हटा भी देती है आपके कहने पे तो आगे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको जो है फेस करने पड़ जाएंगे, वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। देखिए 319 सीआरपीसी की जो पावर होती है मैजिस्ट्रेट के पास होती है। मैजिस्ट्रेट के पास पूरी पावर होती है कि जो भी अगर एक्यूज या जो बच गया है जिसका नाम है एफआईआर में 161 की स्टेटमेंट में भी उसका नाम है, तो मैजिस्ट्रेट के पास इतनी पावर होती है कि वो जो एक्यूज है उसको जो है ट्रायल फेस करने के लिए कोर्ट में बुलाया जाए। यानी अगर पुलिस ने उसे बाहर भी कर दिया है तो मैजिस्ट्रेट जो है उसे वापस जो है 319 सीआरपीसी की धारा में वापस जो है अंदर डाल सकता है। 319 सीआरपीसी और प्रोटेस्ट पिटीशन में ये डिफरेंस होता है कि प्रोटेस्ट पिटीशन में एक पावर और होती है कि फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की, बट 319 सीआरपीसी में जो मटेरियल अभी अवेलेबल है उसी बेसिस पे जो है एफआईआर होगी। अब इसमें देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की। इस जजमेंट में पूरी गाइडलाइंस दी हुई है कि 319 सीआरपीसी कब और कैसे यूज होगी। अब क्या होता है कि जब भी ट्रायल जब भी मैजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है तो वो पूरा मटेरियल देखता है कि क्या मटेरियल है, उसमें देखेगा एफआईआर है और 161 की सीआरपीसी की स्टेटमेंट अभी इस स्टेज पे आई होती है, तो उसमें जो अभी एक्यूज है उसे तो जो है समन करा जाता है, पर प्रोसिक्यूशन एक एप्लीकेशन या कंप्लेनेंट एक एप्लीकेशन डाल सकती है कि जनाब मेरी एफआईआर में इनका नाम है, 161 की स्टेटमेंट में विटनेसेस बोल रहे हैं इनका नाम है, तो इनको क्यों कॉलम 12 में डाला हुआ है पुलिस ने। तो वो एक ये क्वेश्चन रेज कर सकती है पुलिस के सामने। अब देखिए पुलिस के काम पे क्वेश्चन कर सकती है, और 319 में जो है मैजिस्ट्रेट देखेगा कि अब मटेरियल तो है इनके खिलाफ, फिर क्यों इनको कॉलम 12 में डाला हुआ है। अब क्या होता है कि पुलिस जो है अगर अपना ढंग से काम नहीं करेगी तो फिर वो तो बुलाएंगे। फिर अगर पुलिस ने एक रेलेवेंट विटनेसेस को भी एग्जामिन किया हुआ है जो ये कह रहे हैं कि इनकी जो बाकी जो एक्यूज हैं उनकी प्रेजेंस जो है वहां पे नहीं थी, यानी अगर कोई सिस्टर इन लॉ दूर रहती थी या ब्रदर, जो सच में है, अगर सच में ऐसा है तो फिर मैजिस्ट्रेट नहीं प्रोसीड करेगा कि अगर पुलिस इतना मटेरियल कलेक्ट कर लेती है। बट अगर पुलिस सिर्फ ऐसे ही निकाल देती है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, तो पुलिस जो मटेरियल जो अवेलेबल होगा जिसमें एफआईआर होगी और 161 की स्टेटमेंट और चार्जशीट जो होगी, उस बेसिस पे जो है मैजिस्ट्रेट जो है उन
उन लोगों को जो है ट्रायल के लिए बुला सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कई बार क्या होता है कि 161 की स्टेटमेंट में जो पुलिस ने रिकॉर्ड किए कोई विटनेसेस हैं जो कह रहे हैं कि ये लोग उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे, इस बेसिस पे जो है पुलिस ने जो है उनका नाम हटा दिया। और पता चला बाद में जो है ट्रायल चला और ट्रायल के दौरान वो जो विटनेसेस थे जो ये कह रहे थे कि ये लोग नहीं थे उस टाइम, जो आपके बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं वो लोग नहीं थे उस टाइम, उनको जो है बाहर उस बेसिस पे उनकी स्टेटमेंट के बेसिस पे किया, पर वो कोर्ट में आके मुकर जाते हैं, किसी तरह किसी वजह से मुकर जाते हैं, तब भी जो है प्रोसिक्यूशन 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा के सिर्फ उनके एग्जामिनेशन इन चीफ पे जो है 319 का में और लोगों को जो है ऐड कर सकता है एक्यूज को। तो ये ध्यान रखिए कि अगर किसी ने आपके फेवर में गवाही दी है, वो जो आदमी है या जो वो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं वो कोर्ट में अगर मुकर गए तो बाकी लोगों का जो है नाम उसके अंदर आ सकता है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी पड़ेगी और ये जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 319 से बचने के लिए जो है पुलिस की जो रिपोर्ट है उस पे जो है रिलाय मत कीजिए, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट एक ओपिनियन है, वो एक ओपिनियन पुलिस की नजरिए से है, वो जो है चेंज हो सकता है जब ट्रायल आगे जाता है। तो विटनेसेस जो आते हैं वो कई बार मुकर भी जाते हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो उसकी उल्टी स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं कई बार। तो वो एक ओपिनियन है जो कि चेंज होता रहता है जब भी ट्रायल आगे बढ़ेगा आपका केस का। तो 319 हमेशा का खतरा जो है आपके पास हमेशा रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या मैं जो है पुलिस के थ्रू अपने जो मेरे बाकी रिलेटिव्स हैं, पुलिस मुझे कह रही है कि वो सबको हम निकाल देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, और ऐसे अगर पुलिस के थ्रू मैं काम करवाऊं या मैं प्रॉपर कोर्ट से काम कराऊं। अब मैंने बता दिया कि अगर आप पुलिस के थ्रू जो है काम कराते हैं तो उसमें जो है 319 का खतरा है और प्रोटेस्ट पिटीशन का खतरा है। तो आप ज्यादा समझदार हैं, तो पुलिस के थ्रू अगर आप काम कराएंगे तो ये हो सकता है कि दूसरे 319 के एप्लीकेशन पे और लोग जो है वापस जो है ट्रायल में आ जाए। और अगर आप हाई कोर्ट या नॉर्मल कोर्ट से अच्छी तरह काम कराते हैं तो आपको जो है वहां पे 319 की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक हायर फोरम ने उस पर एक ओपिनियन दे दिया है, तो लोअर कोर्ट उसे मानना ही मानना है, वो 319 का जो है नहीं कर सकता एक सेक्शन यूज। तो जो आप सोच रहे हैं कि मेरा काम हो जाएगा वो एक्चुअली में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉ है वो उसका जो पैतरे है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये आगे अगर आपके साथ हो जाए तो आपको सरप्राइज ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए। बहरहाल मैंने जो है एक बहुत ही डिटेल्ड और बहुत अच्छा आर्टिकल इसमें लिखा है 319 पे, जिसमें मैंने सारी सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो है बहुत सारी रिसर्च करके 319 के उसमें लगाई है, जो आप जरूर पढ़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।